तो इस वाले क्वेश्चन में यहां पे मंकी है, रस्सी है और ब्लॉक है। मंकी इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है अगर इसको ऊपर चलना है तो मंकी अगर एफ फोर्स से खींच रहा है इस रस्सी को, तो रस्सी भी मंकी को एफ फोर्स से खींचेगी ऊपर की तरफ। तो अब एक और चीज है, मंकी पे लगने वाले फोर्सेस को अगर एनालाइज करें, हमको, क्योंकि मंकी से मतलब है, हमको रस्सी से मतलब कभी नहीं होता, हमको ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। कभी किसी सवाल में आपको रस्सी के बारे में पूछ लिया तो बात अलग है, लेकिन जनरली रस्सी के बारे में कोई नहीं पूछेगा। आपको जो पूछा जाता है वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि इस मंकी के बारे में पूछा जाएगा, इस ब्लॉक के बारे में पूछा जाएगा, इस पुली के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन रस्सी के बारे में तो बहुत ही कम सिचुएशन में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। तो अगर मंकी के बारे में पढ़ना है तो मंकी पे लगने वाले फोर्सेस को चेक करना पड़ेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि मंकी अगर इसको एफ से खींचेगा रस्सी को, तो रस्सी भी उसको उतना ही फोर्स से खींचेगी। और दूसरा फोर्स इस मंकी पे लगने वाला है एमजी। एमजी तो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अभी एक्सेलरेशन में कह रहा हूं ऊपर भी हो सकता है इसका, मंकी का, और नीचे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एफ अगर एमजी से बड़ा हुआ तो एक्सेलरेशन कहां होगा? ऊपर की तरफ। और मान लो एफ अगर एमजी से छोटा हुआ तो एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे। नीचे की तरफ। देखो, पर इसका मतलब ये नहीं, देखो अभी मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं इस चीज को। ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स रस्सी लगा रही है मंकी पे ऊपर की तरफ, और इसका मंकी का एमजी नीचे। अगर ये एफ एमजी से छोटा हुआ तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मंकी डाउनवर्ड आ रहा है। एक्सेलरेशन ऊपर का क्या मतलब है? देखो ये दोनों मतलब भी समझ में आने चाहिए। मान लो इस वक्त मंकी की वेलोसिटी है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन का वैल्यू है मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगले क्षण इसकी वेलोसिटी कितने होने वाली है? 21 मीटर पर सेकेंड। मैं बार बार ये चीज इसलिए बोलता हूं कि अगले क्षण ये क्या होने वाला है, वो क्या, और क्योंकि आपकी क्लियरिटी बनी रहे, ऐसा है। और मान लो इसमें एक्सेलरेशन नीचे है 1 मीटर पर सेकेंड और अभी इसकी वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, तो अगले क्षण इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है? 19। समझ में आ रहा है? तो मंकी तो ऊपर ही जा रहा है, पर एक्सेलरेशन ऊपर होने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, अगर ये कंडीशन है तो। और एक्सेलरेशन नीचे का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ घटेगी अगर फोर्स mg से छोटा है तो। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। और रस्सी में, पूरी रस्सी में जो टेंशन होगी वो F के बराबर होगी। रस्सी में टेंशन F के बराबर ही होगी। तो रस्सी में, पूरी रस्सी में टेंशन F के बराबर होगी। तो रस्सी में यहां पर भी F टेंशन होगी, यहां पर भी F टेंशन होगी, हर जगह F होगी, यहां पर भी F होगी, और इस ब्लॉक में भी F ही टेंशन आने वाली है। तो अब बात पहुंच गई, मंकी से शुरू हुई बात कहां पहुंच गई? ब्लॉक तक पहुंच गई है। तो अब ये जो बात यहां घटना घटी, उस घटना का असर यहां दिखाई दे रहा है इस ब्लॉक में। तो अब इस ब्लॉक को एनालाइज करो। हमको एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी निकालना है, वैसे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी। और मैंने बात की ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ये वन तो मैंने मान लिया, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है वन आंसर आएगा, आंसर जो भी आएगा वो देख लेंगे। पर बात क्लियर है क्या? यस सर। तो ये एफ फोर्स लगा। अभी यहां देखना, इस ब्लॉक के बारे में जो चर्चा होगी उसको देखना। अभी इस ब्लॉक पे एफ लग गया, इस रस्सी का जो एफ यहां तक पहुंचा। अब इस एफ के दो कंपोनेंट, एक एफ कॉस 37 और एक एफ लगेगा ऊपर की तरफ एफ साइन 37। चलिए, अच्छा, अगर एफ कॉस 37 इस तरफ लगेगा तो यहां फेविकोल का जोर आएगा कि नहीं आएगा? यस। फेविकोल क्या करना चाहता है? इसको रोकना चाहता है। फेविकोल का मैक्सिमम वैल्यू से रोकेगा। तो फेविकोल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो निकालो। फेविकोल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू इंटू एन। बताओ इस सवाल में एन का वैल्यू कितना है?
mg माइनस एफ साइन 37। यस, देखो नॉर्मल जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और एफ साइन 37 भी ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और mg नीचे लग रहा है। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल और ये दोनों मिलकर के इसको बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉक कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का सम जो है वो mg के बराबर है। ये ब्लॉक अगर मूव करेगा तो मूव करने की टेंडेंसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी, ऊपर तो नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि रस्सी ऐसे खींच रही तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। नॉर्मल जो है वो उतना आ जाता है आराम से, सो दैट ये ऊपर वर्टिकल मोशन इसका बैलेंस रहे और ये खाली हॉरिजॉन्टल में चले। अगर मंकी इस पे रस्सी खींचेगा नीचे की तरफ तो रस्सी ऑब्वियसली यहां से कम होगी रस्सी, तो ये आगे की तरफ ऐसे चलता जाएगा। ये कब तक ऐसे चलेगा? जब तक कि ये यहां पे नहीं पहुंच जाए। ये ब्लॉक यहां एकदम नीचे नहीं पहुंच जाता ना, तब तक यहां रस्सी आ जाएगी, यहां मंकी आ जाएगा और ये ऐसे ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी अगर रस्सी खींचेगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? यस। पहले तो ये यहां से यहां चलेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये n और f साइन 37 mg के बराबर होगा। तो n प्लस f साइन 37 किसके बराबर हुआ? mg के बराबर हुआ। तो इधर से n का वैल्यू आ जाएगा mg माइनस f साइन 37। तो अगर ये आ गया तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। म्यू का वैल्यू 1/3 दे रखा है, तो 1/3 इंटू mg, m इसका 100 kg है तो mg कितना हो गया? 1000। तो mg हो गया 1000, क्योंकि m का मान 100 दे रखा है, g का वैल्यू 10 है, तो mg 1000 हो जाएगा माइनस f साइन 37 विच इज नथिंग बट 3/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1000/3 आने वाला इधर और इधर आएगा f/5। तो ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब हमारे पास मैक्सिमम फेविकॉल इतना है। अच्छा, मैक्सिमम फेविकॉल इतना है, इतना मैक्सिमम चीज तक हम रोक सकते हैं किसी भी फोर्स को। तो इसका मतलब इस F cos 37 का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकता है अगर ये रुका रहे तो? बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट ये ब्लॉक रुका रहे? फेविकॉल के बराबर है। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है, क्वेश्चन कहता है ये ब्लॉक रेस्ट पे, ये फोर्स लगने के बावजूद भी ये रेस्ट पे, तो हम अगर एफ को बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे तो कितना बढ़ा सकते हैं? एफ cos 37 1000/3 माइनस f/5। बोलो, बात क्लियर? यस सर। तो ये जो चीज है वो हमारे पास इतनी होनी चाहिए, सो दैट मतलब इसका मैक्सिमम, ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैंने इसको इसके बराबर कर दिया, मतलब इसका क्या कर दिया, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू कर, इतना मैक्सिमम फोर्स। देखो ये वैल्यू किसी के भी बराबर हो सकती है। अगर एफ का वैल्यू अलग अलग करूंगा तो इसका वैल्यू अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? एक एक छोटी छोटी चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब जैसे ही मैंने इसके बराबर कर दिया, मतलब यहां मैक्सिमम फोर्स फेविकॉल के बराबर कर दिया इसको, तो मैक्सिमम इतना लगा सकते हो आप सो दैट ये ब्लॉक नहीं रेस्ट करे। अगर इससे ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा? चलने लगेगा। ये चलने लगेगा, ये आगे की तरफ चलने लगेगा। तो बात क्लियर है कि इतना मैक्सिमम लग सकता है सो दैट ये नहीं चले। क्वेश्चन भी यही चाहता है कि इसको नहीं चलाना है, लेकिन इसको इतना मैक्सिमम कर देना है ताकि यहाँ पे एफ मैक्सिमम हो जाए, और एफ मैक्सिमम हो जाए तो ये एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाए। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना? तो बस हो गया काम हमारा, एफ का वैल्यू निकल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम करना है, मतलब ऑब्वियसली एफ ऊपर की तरफ मैक्सिमम होना चाहिए। तो एफ ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर इस वाले में छोटा हो गया तो पहले ही छोटा मान लिया आपने, तो मैक्सिमम वैल्यू निकली नहीं। इसमें तो मैक्सिमम निकलेगी नहीं। मैक्सिमम अगर एफ की निकलेगी तो ऊपर वाले कंडीशन में ही निकलेगी, क्योंकि एफ कम से कम एमजी से बड़ा तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। और एमजी से भी छोटा कर देंगे तो क्या मैक्सिमम होगा? तो इसलिए ये वाली कंडीशन ही हम यूज लेने वाले हैं ऊपर वाले। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो f इंटू 4f बाय 4/5, क्योंकि cos 37 4/5 होता है,
इज इक्वल टू 1000/3 माइनस f by 5, तो ये इधर आएगा तो 5f/5 दैट इज f, f इज इक्वल टू 1000/3, तो f का वैल्यू 1000/3 आ गया। अब इसमें f नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इसमें लगा दो, तो इसमें आएगा f माइनस mg इज इक्वल टू मास कितना जो भी है, मास इनटू एक्सेलरेशन, f का वैल्यू 1000/3 और मास कितना है इसका 25 kg, तो 250 और 25 इंटू है तो ये कितना हो गया 250 बचेगा इधर, क्योंकि 750 माइनस 1000 माइनस 750 250/3 इज इक्वल टू 25 इंटू है, तो ये 25 तो 10/3 दैट इज नथिंग बट g/3। तो ये इसका कौन सा एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये इस बंदर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे ये बंदर इस रस्सी पे ऊपर चढ़ सकता है। बोलो बात क्लियर है क्या? यस चलिए सर। अगला बंदर सवाल मैं जैसे करा रहा जैसे हूं ऊपर आपकी, बोलो। सर बंदर ऊपर चढ़ेगा वैसे एफ बढ़ेगा नहीं? अरे वो मैक्सिमम इतने एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है। देखो होगा क्या वास्तव में क्या होने वाला है, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे आएगा ना, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे आएगा, ये एंगल छोटा होगा कि बड़ा होगा? बढ़ेगा, बड़ा होगा ना, क्योंकि यहां पे एंगल 90 हो गया। तो ऑब्वियसली ये वाला जो फोर्स है ना F cos 90 तो 0 हो जाता है। इसका मतलब है जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे आएगा वैसे F cos थीटा का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। F cos थीटा कम होगा, तो वास्तव में वैसे वैसे इसका एक्सेलरेशन कम होगा, बढ़ेगा नहीं। मतलब आप सर ऐसा समझो, अगर उसका रीजन है, उसका क्या रीजन है पता है? द रीजन इज दैट कि एक बार मंकी अगर ऐसे आ गया ना, यहां पे पहुंच गया और ये ब्लॉक यहां पे आ गया, इसके बाद इस मंकी को इस ब्लॉक का पूरा के पूरा वेट उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी इस मंकी को इसका पूरा के पूरा वेट नहीं उठाना पड़ रहा। अभी कितना वेट उठाना पड़ रहा है इस मंकी को? F sin 37 जितना जो काम है वो मंकी कर रहा है और बाकी नॉर्मल कर रहा है। कितना नॉर्मल कर रहा है? तो mg माइनस F sin 37। लेकिन जैसे ही ये क्या हो गया 90 हो गया, मान लो थीटा 90 हो गया, तो F पूरा के पूरा मतलब इसको F बढ़ गया कि कम हो गया? और वैसे भी यहां पे अगर बात करोगे तो नॉर्मल तो अब 0 हो जाएगा, इसके बाद का आगे का नॉर्मल तो 0 हो जाएगा। पूरा के पूरा मास जो है ये नॉर्मल 0 कर दोगे जब आप, तो F किसके बराबर हो जाएगा? mg। इसका मतलब इसमें जो रस्सी में जो टेंशन होगी वो mg के बराबर हो जाएगी। मतलब इसको पूरा के पूरा mg से इसको क्या करना है, खींचना है, इसको इस ब्लॉक को खींचना है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा वैसे वैसे आगे खींचने वाला फोर्स कम हो जाएगा, ये वाला फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कम होगी, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू कम होगी, तो बेसिकली F cos थीटा कम हो रहा है। ठीक है, एक मिनट इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं वैल्यू को बढ़ा देता हूं, 53 डिग्री कर देता हूं, तो आप देख लो कि वैल्यू कितनी आ रही है। इस एक तो 37 वैल्यू लिया आपने, इसी चीज को आप उसके लिए वैल्यू को यूज करो 53 डिग्री के लिए, क्योंकि हमको पता है एंगल बढ़ने वाला है। तो आप देखो क्या होने वाला है इसमें, ये सॉल्व कर लोगे 53 डिग्री वाला केस। अगर कम हो रहा है तो कम हो रहा है और बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, वो दोनों आपको बातें पता पड़ जाएगी। तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। वैसे लॉजिक क्या कहता है आपका, क्या होना चाहिए? वैसे फिजिक्स में लॉजिक काम नहीं करते हैं, फिजिक्स के लॉ काम करते हैं, है ना। तो फिजिक्स के लॉ लगाओगे तो मेरे हिसाब से आंसर पक्का आएगा। लॉजिक से वो बात, कई बार अपना लॉजिक गलत भी हो जाता है, जैसे मैं भी लॉजिक लगा रहा हूं, हो सकता है मेरा लॉजिक भी गलत हो। तो एक बार सॉल्व करके देख लो तो सारा समझ में आ जाएगा। एक बार आंसर निकाल के हम लॉजिक लगा सकते हैं।
बोलो, क्लियर है बात? सर और ब्लॉक हिला ही नहीं और मंकी ऊपर चढ़ता रहा तो एफ कांस्टेंट ही रहेगा। क्या क्या? एम जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे ही रहा आखिर तक और मंकी ऊपर चढ़ता रहा तो नहीं, एफ है वो ब्लॉक जो तो तब तक टेंशन। रेस्ट पे रहेगा, पता है, जब तक ये वाला वैल्यू जो है ये यहां तक रेस्ट पे रहेगा। जैसे ही ये फोर्स अगर बढ़ गया वैसे ही मंकी रेस्ट पे नहीं रहे, मतलब ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहेगा। एक काम करता हूं, इसका वैल्यू कितना आया हमारे पास? एक्सेलरेशन मैक्सिमम आया g/3 का वैल्यू यहां रख देता हूं मैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको, f का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो f का वैल्यू तो निकल ही गया था, 1000/3 है ना f का वैल्यू। 1000/3 कितना होता है? 333 है ना। तो एक काम करता हूं, मैं 350 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं मंकी के द्वारा। अभी देखो क्या होता है, मंकी अगर 350 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, लेट्स सी। मंकी ने लगाया 350 न्यूटन का, तो मंकी पे भी ऊपर लगेगा 350 न्यूटन का। मान लो मंकी लगा पाता है, इतना मंकी के अंदर जोर है कि 350 न्यूटन का से इसको नीचे खींचता है, इस रस्सी को। 350 न्यूटन इस पे ऊपर लगा। मंकी का mg कितना है? 250। और एक्सेलरेशन अभी भी कितना आएगा? ए ऊपर आएगा। चलिए ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यू आई 350 न्यूटन, ये 350 आई, और मान लो एंगल कितना करना है? 37 ही करना है। सर 350 में से 250 बाद नहीं हो जाएंगे? अरे वो तो यहां होगा ना, रस्सी में तो 350 ही रहेगा। रस्सी में तो वही टेंशन आएगी जिससे आप खींचोगे। ये 350 वो फोर्स है, जैसे अभी जो एफ था वो था 1000/3, मतलब इतने फोर्स से मंकी इस रस्सी को खींच रहा था। लेकिन 350 से अगर मंकी खींचेगा तो 350 मंकी पे ऊपर लगने वाला और 250 नीचे लगेगा। तो कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देखो, कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन हो जाएगा 350, देखो, -250 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो, लेकिन इस वाले केस में होगा क्या? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलने वाली है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि एक्सेलरेशन 10/3 होगा मैक्सिमम, 10/3 का वैल्यू 3.3 होगा। हाँ, उस वाले केस में उतना ही होगा। पर अगर आप ये करना चाहते हो तो देखो यहाँ क्या गड़बड़ होगी। यहाँ गड़बड़ ये होगी, अगर आप 37 डिग्री एंगल रखते हो ना तो अभी ब्लॉक आपका ऊपर उठ जाएगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है 37 डिग्री में, क्योंकि कह रहा है कि ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कितना आएगा? 350 इंटू कॉस 37। यहाँ पे कितना आएगा? 350 इंटू साइन 37। और ये नॉर्मल, और ये mg जो ब्लॉक का है 1000, क्योंकि ये 100 kg है तो नीचे 1000 आएगा। तो अगर आप ऐड करोगे n प्लस 350 साइन 37, ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो 1000 के। ये कितना होगा देखो, n प्लस 350 इंटू 3/5 कितना हो गया? ये 70। 210 प्लस 210, ये कितना हो गया हमारे पास? 1000। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 1000 माइनस 210, कितना बचा ये? चलो आज तो इसी में हो गया आप लोगों का। 790। 790, तो नॉर्मल आया 790। नॉर्मल 790 आया तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगा? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। देखो, इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। आपके अगर दिमाग में कोई सवाल है तो उसको आप जस्टिफाई करने के लिए कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो कितना बनेगा ये? लगभग लगभग, और यहाँ पे 350 है ना, 350 कॉस 37 है ये वाला, तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो आएगा 2 9 और 6, 296 के लगभग कुछ आएगा, है ना। 296 ही आएगा लगभग लगभग। तो 263। 296 फोर्स इधर है, और ये कितना बना? ये 350 इंटू 4/5। देखो 4/5 कितना होता है? 70। कितना हो गया ये? हाँ, 280।
280 इधर हूं, तो कुछ याद हो क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक करी है हमने। सर 263 आएगा मैक्सिमम। 263 आएगा। कौन सा? क्या 263 आएगा? 290। ये F into S। ये वाला हाँ कितना आ रहा है ये? 263। 263। तो देखो ये ब्लॉक चल पड़ा ना आगे, रुका कहां? चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा? हाँ तो क्वेश्चन कहता है कि रुका रहे उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पीछे जो फोर्स है उस फोर्स से आगे वाला फोर्स हमेशा कम या उसके बराबर होना चाहिए, और तभी ये रुका रहेगा। अदरवाइज तो अगर ये मंकी ज्यादा से खींचने लगेगा तो ये चल पड़ेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ सर। चलिए अभी सवाल को छोड़ते हैं, बहुत हो गया इस सवाल में। मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। यस। बाकी अगर इसमें आपको लॉजिक लगाने हैं तो आप घर पे बैठ के आराम से लगाते रहिएगा। अभी हम एक और सवाल करता हूं। टाइम वैसे एक ही सवाल में हो गया हमारा आज का, तो फिर भी एक सवाल हो सकता है। देखो सवाल क्या है, मैं 2 ब्लॉक सिस्टम वाला लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज शीट का है 42 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है, एक्सरसाइज 2 का है। ठीक है, उसके बाद के आप 44, 45, 46, 47, 48 आप कर सकते हो। मतलब 44 से लेकर के 48 तक आप खुद ट्राई करना। मैं ये 42 आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू वो दे रखा है 8 न्यूटन, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 9 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन कहता है 9 न्यूटन, और यही वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का भी है और यही वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का भी है। मतलब फेविकॉल का मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं फेविकॉल बोलता हूं, तो फेविकॉल का मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन है, और फेविकॉल का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 9 न्यूटन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी 8 न्यूटन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी 9 न्यूटन है। अब इसको फोर्स लगाया गया, इस वाले नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगाया गया, और पूछा गया है आपसे कि अगर नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगाएंगे तो इस सिस्टम को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? मिनिमम फोर्स टू मूव सिस्टम। चार सवाल पूछे गए इसमें, बताओ कितना चाहिए? अच्छा मुझे ये बताओ, ऊपर वाले ब्लॉक में क्या फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर लगेगा तो या तो खाली फेविकॉल लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। इन दोनों के बीच का जो फेविकॉल है वो, या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके अलावा इस पे कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं। वर्टिकल में है नॉर्मल और एमजी, लेकिन उसको भूल जाओ, वर्टिकल की जरूरत नहीं है हमें, तो हॉरिजॉन्टल के मोशन की बात करनी है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर इस 4 केजी की बात करो तो 4 केजी पे अगर लगेगा, अगर फेविकॉल है तो फेविकॉल कहां लगेगा, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। अरे बेटा राइट में लगेगा। राइट में। अगर इन दोनों को फेविकॉल से चिपका दो और इसको खींचो तो ये आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? आगे आगे। अगर फेविकॉल है, फेविकॉल का मतलब है कि अगर फेविकॉल से चिपका दिया और इसको खींचा तो ये कहां जाएगा, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? आगे जाएगा। हाँ सर। तो आगे जाएगा तो फेविकॉल का जोर कहां लगेगा इस पे? आगे की राइट साइड। आगे की तरफ। बहुत बढ़िया बेटा। तो इस पे फेविकॉल लगेगा आगे की तरफ, तो इस पे फेविकॉल कहां लगेगा? दो पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। अच्छा, और अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ चल रहा है तो यहां का जो फेविकॉल है वो कहां लगेगा? पीछे। 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 तो यहां भी एक फेविकॉल है, वो पीछे लगेगा। चलिए एफ। अगर मैं कहूं कि टू मूव द सिस्टम,
मतलब ये पूरा सिस्टम एक साथ चलाना है मुझे। तो इस पूरे सिस्टम में देखो क्या होगा कि अगर मुझे 4 kg और 5 kg को एक बार के लिए चला देना है साथ में, 4 kg को और 5 kg को अगर मुझे साथ चला देना है, तो अगर मैं साथ चलाऊं, देखो ये तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए इनके, ऊपर वाले के और नीचे वाले के एफबीडी बना दिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं एफबीडी को छोड़ देता हूं। मैं कहूं कि अगर मुझे इन दोनों को साथ चलाना है, मतलब यहां जो फेविकॉल लग रहे हैं वो इन दोनों को साथ चलाएगा, तो टोटल मास कितना होगा? 9 kg होगा, है ना। टोटल मास 9 kg का होगा। मतलब ये पूरे का, इसके ये मान लो माथा है, ये हेड है, और ये इसका स्टोमक है। स्टोमक और हेड दोनों साथ चल रहे हैं, है ना। अगर ऐसा है, क्योंकि हेड स्टोमक से जुड़ा हुआ है, अगर दोनों को साथ चलना है तो खाली कौन से फोर्स को रेसिस्ट करना पड़ेगा? कौन से फेविकॉल को रेसिस्ट करना पड़ेगा? खाली 9 वाले को, यहां वाले को। यस सर। है ना। तो अगर ये हेड और स्टोमक दोनों साथ चलेंगे, हेड प्लस स्टोमक दोनों ही अगर साथ चल रहे हैं, तो खाली कितना फोर्स को रेसिस्ट करना पड़ेगा? 9 न्यूटन को रेसिस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे कितना फोर्स लग जाए कि हेड और स्टोमक साथ चले? 27 न्यूटन। अरे बेटा 9 से ज्यादा लग जाए। यस सर। यहां पे कितना फोर्स लग जाए सो दैट कितना फोर्स लग जाए? 9 से ज्यादा। 9 से ज्यादा लग जाए तो ये सिस्टम एक बार के लिए मूव कर जाएगा। ये हेड और स्टोमक दोनों एक बार के लिए मूव कर जाएंगे। और उस वक्त ये 4 और 5 एक दूसरे के साथ चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे? साथ ही चलेंगे। साथ चलेंगे। बोलो, बात क्लियर है? और सर वो आभासी, वो उसका कुछ होगा? आभासी, देखो अभी हम एक एक करके बात करते हैं। तो अभी अगर इसमें भी अगर पूरा एनालिसिस करना है ना, तो 9 अगर यहां लगेगा, मान लो यहां 9 लगा, तो यहां 9 लग गया, तो यहां कितना लगेगा? 0। तो यहां भी कितना लगेगा? 0। ये समझ में आ रहा है? तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हुआ? 9 आगे और 9 पीछे, तो कितना हुआ नेट फोर्स? 0। 0। इस पे भी नेट फोर्स 0 और इस पे भी नेट फोर्स क्या हुआ? 0 हुआ। तो बस ये दोनों एक साथ रह गए या नहीं रह गए? सर ये ऊपर वाला जो फेविकोल है वो 0 कैसे हो गए? अरे ऊपर वाला फेविकोल इसलिए 0 क्योंकि अगर यहाँ पे 9 लगाया आपने, तो ये 9 पूरा के पूरा नीचे वाला दे सकता है। सर दोनों साथ चलने के लिए 27 न्यूटन नहीं चलेगा? अरे एक मिनट, 27 न्यूटन पे क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। 27 न्यूटन पे क्या होगा, एक बार आपका 27 पे क्लियर कर लेते हैं। चलिए मैं 27 न्यूटन को क्लियर कर लेता हूँ कि 27 न्यूटन पे क्या होगा। 27 न्यूटन पे मेरे हिसाब से स्लिपिंग शुरू हो जा रही है। लेट्स सी क्या होगा 27 न्यूटन पे। अगर मैंने 27 न्यूटन लगाया इसमें, ठीक है, तो यहां पीछे कितना लगेगा? 9। कितना लगेगा? 9 लगेगा। और यहां मैक्सिमम कितना लग सकता है? 8। तो 8 लगेगा। और यहां आगे कितना लग सकता है? 8। तो 8 लगेगा। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। अच्छा 27, तो 27 माइनस 10, अच्छा 27 माइनस 17, सॉरी, ये 27 और ये कितना हुआ? 17। तो कितना बचा ये? 10 और डिवाइडेड बाय 5। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा इसका भी 2 ही, तो दोनों साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 27 न्यूटन पे दोनों साथ अरे दोनों साथ चल रहे हैं, मतलब ये सवाल दोनों साथ चलने का नहीं था। मेरा सवाल क्या था
टू मूव द सिस्टम कितना फोर्स चाहिए, सिस्टम कम से कम मूव कर जाए। मतलब सर 9 से 27 के बीच दोनों साथ ही चले गए। 9 पे सिस्टम क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, 9 पे सिस्टम मूव कर जाएगा। अच्छा 9 न्यूटन अगर लगाओगे तो क्या होने वाला है उसको देख लो। 9 न्यूटन पे दोनों का एक्सेलरेशन क्या निकाला था अभी अपन ने, क्या निकाला था, 0। और 27 पे कितना एक्सेलरेशन आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और वैल्यू ले लो, मान लो 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का अगर आप ले लोगे तो क्या होने वाला, लेट्स सी। 15 न्यूटन पे भी दोनों साथ चल रहे हैं क्या, अगर आप 15 न्यूटन का फोर्स लगाते हो नीचे वाले ब्लॉक पे, अगर 15 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो यहां 9 और यहां कितना, 6, हाँ 8। और ये कितना 6 ना, तो ये तो रुक गया, रुक गया कि नहीं रुका, और ये चल गया। सर ये 8 से 6 क्यों हो गया सर? तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया, 6/4, तो आया 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रुक गया। तो ये 7 कहां चले, 7 चलने के लिए कितना चाहिए, 27 न्यूटन का फोर्स चाहिए, कम से कम 27 न्यूटन का फोर्स 7 चलने के लिए चाहिए। बोलो बात क्लियर है क्या, हाँ आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो। सर ये 6 कैसे हुआ सर? देखो ऐसा बेटा कि अगर मैंने इसको 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसको कैसे रब करें यार, मान लो मैंने यहां पे 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लो मैंने यहां पे 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो हुआ क्या, यहां एक फेविकॉल नाम की चीज है कि नहीं है, हाँ सर। और यहां भी एक फेविकॉल नाम की चीज है। तो यहां हाँ का सर। फेविकॉल इसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, बॉन्डिंग बनी हुई है यहाँ पे। हाँ सर। यहाँ कितने इसकी मजबूती है, इस फेविकॉल की मजबूती कितने न्यूटन की है, 9 न्यूटन। 9 न्यूटन की। तो इसका मतलब ये जो फेविकॉल है वो अपनी पूरी शक्ति लगा देगा 9 न्यूटन की इसको रोकने के लिए। पर क्या इसने रोक पाया, ये नहीं सर। नहीं रोक पाया, क्योंकि 15 अभी भी ज्यादा है। तो अब आएगा ऊपर वाला फेविकॉल कि अब मैं तेरे साथ हूं करके, फेविकॉल फेविकॉल की दोस्ती है, तो ये फेविकॉल भी रोकने की कोशिश करेगा। तो इसको कितनी वैल्यू चाहिए और ज्यादा, ताकि 15 को रोक पाए, 6 की तो 6। चाहिए, कितनी चाहिए, 15 - 9 कितना होता है यार, हाँ 6 सर। 6 होता है ना। तो हाँ यहाँ पे सर। हाँ कितना न्यूटन चाहिए, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। क्या इसकी मजबूती है, हाँ सर। है कि नहीं है, है है। सर। तो इसका मतलब पीछे 6 न्यूटन तो मिल जाएगा, और अगर इस पे पीछे 6 न्यूटन मिला तो इस पे 6 न्यूटन आगे मिलना चाहिए। हाँ सर। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 5 केजी वाला तो रुका रहा, रुका रहा कि नहीं रुका रहा, हाँ रुका रहा सर। लेकिन ये चल पड़ेगा। सर अगर इसे पूरे सिस्टम मान ले तो सर पीछे एक 9 न्यूटन ही लगेगा, और आगे सर 15, मतलब जो 15 - 6। क्या, सर अगर पूरी सिस्टम मान ले, मतलब 9 किलोग्राम लेकर, तो 15 - 9 = सर 9A। पूरे को सिस्टम, पूरा सिस्टम मान लो। बेसिकली क्या हुआ पता है, बेसिकली क्या हुआ, पूरे को सिस्टम मान ले तो ये कैंसिल हो गया,
ये 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5। एक काम करते हैं, अभी वैसे भी टाइम हो गया है, इस क्वेश्चन को आप देखना, 42 नंबर के क्वेश्चन को एक बार हम फिर से अगली क्लास में करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एंड लेट्स, उसके बाद आपको 44 और 48 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखते हैं क्या करना है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्लास में उसको अपन क्लियर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।